हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। आज हम नए सिरे से आपके सामने आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल माध्यम से अपनी क्लास लेके आए हैं और आज बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोट्स तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास अपन ने देखा था, उस क्लास में आभ्यंतर प्रयत्न पढ़े थे और उन आभ्यंतर प्रयत्नों में एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है, आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है, उस संख्या को जो अपन ने 5 मानी थी, वो संख्या 5 किसके अनुसार है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी कौन सी? सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। और लघु सिद्धांत कौमुदी, और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी होती है? 5। तो दोस्तों इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं उनकी संख्या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 5 होती है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी होती है? 4। इसके जस्ट बाद आगे बढ़ते हैं अपन बाह्य प्रयत्न। क्या? बाह्य प्रयत्न। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न, अपन बाह्य प्रयत्न, तो बाह्य प्रयत्नों में सबसे पहले देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न होते क्या हैं, बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मुख्य जिस भाग से, मुख्य जिस भाग से जो ध्वनियाँ बाहर निकाली जाती है, जो ध्वनियाँ मुख्य बाहर निकाली जाती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया या प्रयास को ही क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन, बात आती है बाह्य प्रयत्नों की संख्या की। किसकी बात आती है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या की। तो देखिए दोस्तों, संख्या, ये भी संख्या जो सामान्य रूप से तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? सामान्य रूप से इनकी संख्या 11 होती है। लेकिन पतंजलि किसके अनुसार? पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार, किसके अनुसार? पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। अब अपन देखते हैं कि जो वो 8 संख्या मानी गई है और जो 11 मानी गई है वो कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन संवार, श्वास, विहार, श्वास विहार, नाद, घोष, अघोष। इसके बाद अपन देखते हैं, सातवें नंबर पे आती है अल्प प्राण, और 8वां आता है महाप्राण। क्या? महाप्राण। 8 आता है महाप्राण। और 9वां आता है अपने पास उदात्त, 10वां अनुदात, और देखिए जो अपने पास 11वां आता है वो है स्वरित। कौन सा है? स्वरित। ये जो अपन ने देखे कितने? 11। जो 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं वो देखिए, 11 बाह्य प्रयत्न में समास, व्यवहार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
इन बाह्य प्रयत्नों में जो पतंजलि महाभाष्य में इनको जिनको माना है उनकी संख्या कितनी मानी है? 8। उन 8 में उदात्त और अनुदात्त स्वरित को नहीं माना है। किसको नहीं माना है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को नहीं माना है। तो दोस्तों याद रखना कि जो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य रूप से तो 11 होती है, लेकिन पतंजलि या महाभाष्य के अनुसार कितनी होती है? 8 होती है। उनमें किन किन को नहीं माना है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को नहीं माना है। अब इन बाह्य प्रयत्नों को, इन जो 11 बाह्य प्रयत्न हैं, इन 11 बाह्य प्रयत्नों को 5 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से विभाजित किया गया? 5 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से विभाजित किया गया? 5 प्रकार से विभाजित किया गया। तो अपन इनको देखते हैं कि इनको 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से इनको विभाजित किया गया। 5 प्रकार से विभाजित किया गया, जिनमें अपन देखते हैं कौन कौन से वो 5 प्रकार के विभाजित है। पहला आता है इसमें खर प्रत्याहार। कौन सा? खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। कौन से? खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। और दूसरा आता है अपने पास, दूसरा आता है हस प्रत्याहार के, हस प्रत्याहार के, हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। किसके? हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। तीसरा आता है अपने पास अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण के वर्ण, अल्प प्राण के वर्ण। चौथा आता है अपने पास महाप्राण। चौथा आता है अपने पास महाप्राण, महाप्राण के वर्ण, महाप्राण के वर्ण, महाप्राण के वर्ण। और पांचवा आता है अपने पास सभी स्वरों के, सभी स्वरों के, सभी स्वरों के बाह्य प्रयत्न, सभी स्वरों के बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। इस प्रकार ये इतने 11 जो बाह्य प्रयत्न हैं, इनको 5 प्रकार से विभाजित किया गया। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से विभाजित किया गया। पहला खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, दूसरा हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, तीसरा अल्प प्राण के वर्ण, चौथा बाह्य महाप्राण के वर्ण, और पांचवा है जो सभी स्वर के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। अब इनको अपन अलग अलग विभाजन देखते हैं कि कर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। इस चीज़ को अपन देखते हैं। पहला आता है अपने पास, पहला आता है अपने पास खर प्रत्याहार के, खर प्रत्याहार के, खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। दोस्तों समझना, बहुत ही शानदार ट्रिक से आपको बताने जा रहा हूँ, जीवन में आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। एक तो इनमें जो संस्कृत की वृत्ति के माध्यम से बताया है, वृत्ति के माध्यम से खरो, 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 विवारा, खरो विवारा, श्वासा, श्वासा, अघोषा, अघोषा। ये तो संस्कृत की वृत्ति पतंजलि ने बताई है। इनके अनुसार अपन अपनी ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं, अपनी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि खैर, खैर, अविश्वास, खैर अविश्वास पारित कर दो, खैर अविश्वास पारित कर दो। देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन देखेंगे कि खर प्रत्याहार के जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न होते हैं तो कौन कौन से? ख से तो बन गया अपने पास क्या? खर प्रत्याहार। क्या बन गया? खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार। अ से बन गया अपने पास अघोष, अ से क्या बन गया? अघोष। इसके बाद वी से बन गया विवार, वी से बन गया विवार, और श्वास से बन गया श्वास, श्वास से क्या बन गया? श्वास। इस प्रकार खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न अगर अपन देखते हैं
दोस्तों अघोष, विवार और श्वास, ये 3 जो बाह्य प्रयत्न है वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि खर प्रत्याहार के वर्णों की। किसकी बात आती है? खर प्रत्याहार के वर्णों की। तो खर प्रत्याहार के जो खर प्रत्याहार है इसके वर्ण कौन कौन से हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण। तो देखिए दोस्तों, खर प्रत्याहार के वर्ण में अपन देखते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ख से प्रारंभ करेंगे और र तक जाएंगे। इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ख फ चट चट तव क प ये और स और श, ये तीनों प्रकार के श तालव्य मूर्धन्य दंत्य सकार। इस प्रकार वर्णों की संख्या कितनी हो गई? वर्णों की संख्या हो गई 5 + 5 + 3 बराबर कितनी हो गई? 13। 13 वर्ण जो है वो अघोष, विवार और श्वास बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं और खर प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि खेर अविश्वास पारित कर दो, खेर अविश्वास पारित कर दो। इसका मतलब अघोष, विवार और श्वास खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न हैं और खर प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, स। इस प्रकार 5 दूसरे वर्ण हो गए, 5 ये पहला हो गया और 3 से हो गए। इस प्रकार 13 वर्ण जो आते हैं वह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो पहला तो था अपने पास खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा वो आता है अपने पास हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न किसके? हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न भी पतंजलि ने बताया है कि पतंजलि ने बताया है कि हसो संवारा नादा घोषा, हसो संवारा नादा घोषा। इस वृत्ति के माध्यम से बताया कि हस प्रत्याहार के अंदर जो हस प्रत्याहार है, इस हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से बाह्य प्रयत्न आते हैं? तो संवार, कौन से? संवार और नाद और घोष। फिर भी अगर मान लो अपन को संस्कृत की वृत्ति याद नहीं रहती है तो देखिए दोस्तों, अपन भी इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। हंसना घोर पाप है। हंसना घोर पाप है। क्या है? हंसना घोर पाप है। ये यहाँ से अपन एक ट्रिक बनाई है, इससे अपन हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न तैयार करते हैं। तो हस से तो देखो, हस से तो बन गया हस प्रत्याहार। क्या बन गया? हस प्रत्याहार। क्या बन गया? हस प्रत्याहार। इसी प्रकार से बन गया संवार। क्या बन गया? संवार। इसी प्रकार ना से बन गया नाद। क्या बन गया? नाद। और घोष से बन गया घोष। क्या बन गया? घोष। इस प्रकार 3 बाह्य प्रयत्न अपन ने खर प्रत्याहार में पढ़े और 3 बाह्य प्रयत्न अपन हस प्रत्याहार में पढ़ रहे हैं। तो कितनी हो गए? 6। अब बात आती है अपनी कि हस प्रत्याहार के वर्णों की। किसकी बात आती है? हस प्रत्याहार के वर्णों की। तो देखते हैं जो हस प्रत्याहार है, इस हस प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह कौन कौन से हैं? तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहला दूसरा वर्ण वहाँ आया था, तो यहाँ ह से प्रारंभ करेंगे और ह के बाद चलते अपन अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण के बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 4था और प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण इसी के अंतर्गत आता है। तो इनकी संख्या देखते हैं तो हस 1, इसके बाद अंतस्थ वर्ण के कितने होते हैं? 4 होते हैं और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग का 4था और प्रत्येक वर्ग का 3रा। तो देखिए दोस्तों कितने हो गए? 5 5 5 15, 4 19 1 20। कितने वर्ण हो गए? 20 वर्ण। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 20 वर्ण आते हैं। मैं समझता हूँ कि हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न निकाल लेंगे। तो ये 2 प्रकार अपने हो गए। नेक्स्ट आता है अपना 3रा प्रकार। अब यहाँ पर अपने आप में जो 7वां बाह्य प्रयत्न आता है वो आता है अल्प प्राण। तो यहाँ पर अल्प प्राण के अपने आप में बाह्य प्रयत्न हैं, तो इसके यहाँ पर वर्ण बताने होंगे।
क्या बताने होंगे? वर्ण। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण के वर्ण, अल्प प्राण के वर्ण। तो देखिए दोस्तों, अल्प प्राण के वर्णों में अपन देखते हैं, तो अल्प प्राण के वर्णों में अपन देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। तो ये भी यहाँ पर वृत्ति के माध्यम से बताया है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, वर्गाणाम प्रथम, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा, प्रथम तृतीय पंचमा अल्प प्राणः। क्या? अल्प प्राणः, अल्प प्राणः। इसमें बताया है कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्णः जो होता है वो होता है अल्प प्राणः। वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण। आपने इसको अपनी भाषा में देखते हैं, अपनी ट्रिक के माध्यम से तैयार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 135 यण बराबर 135 यण बराबर 135 यण बराबर अल्प प्राण, 135 यण बराबर अल्प प्राण। क्या? 135 यण बराबर अल्प प्राण, 135 यण बराबर अल्प प्राण, 135 यण बराबर अल्प प्राण। इसके साथ यहाँ पर तो अंतस्त्वण भी आएगा, इसके साथ यहाँ पर अंतस्त्वण भी आएगा, अंतस्तः अल्प प्राण, अंतस्तः अल्प प्राण। तो देखिए दोस्तों, अपन याद करते हैं कि 135 यण बराबर अल्प प्राण। 135 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, तथा यण का मतलब अंतस्त्वण, यण का मतलब अंतस्त्वण। ये सभी वर्ण आते हैं किसके अंतर्गत? अल्प प्राण के अंतर्गत। संख्या कितनी हो गई इनकी? संख्या कितनी हो गई? संख्या देखेंगे तो अपने पास 5 + 5 + 5 + 4 कितनी संख्या हो गई? 25 और 4 19। कितनी संख्या हो गई? 19। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा तथा अल्प प्राण तथा अंतस्त्वण। इस प्रकार अल्प प्राण के वर्णों के अंतर्गत 19 वर्ण आते हैं। कुल कितने वर्ण आते हैं? 19 वर्ण। ये थी अपने पास तीसरी प्रक्रिया। अब चौथे प्रकार में अपन देखते हैं। चौथे प्रकार में महाप्राण के वर्ण। कौन से? महाप्राण के वर्ण। अब महाप्राण के वर्णों में देखेंगे तो यहाँ पर भी पतंजलि ने बताया है, महाप्राण के वर्णों में पतंजलि ने बताया है कि महाप्राण की वर्गाणाम द्वितीय चतुर्था वर्गाणाम द्वितीय चतुर्था सलश्च महाप्राण, द्वितीय चतुर्था सलश्च महाप्राण। दोस्तों याद रखिए, अगर अपन को वृत्ति याद नहीं होती है तो भी अपन को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर वृत्ति याद नहीं होती है तो अपनी देख सकते हैं कि अपनी ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो वह होगी अपने पास, वो होगी कि 24 साल बराबर महाप्राण, 24 साल बराबर महाप्राण। तो याद रखना 24 साल बराबर महाप्राण। अब 24 साल में अपने पास 24 का मतलब 2, तो प्रत्येक वर्ग का क्या? प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, और दूसरा चौथा तथा सल प्रत्याहार, तथा क्या? सल प्रत्याहार। इस प्रकार अपन देखेंगे कि महाप्राण में जो वर्ण आए उनकी संख्या कितनी है? तो 5 + 5 और उसके बाद सल प्रत्याहार के 4 वर्ण कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14, 14 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार महाप्राण के अंतर्गत कुल कितने वर्ण हो गए? 14। तो महाप्राण के वर्ण देखते हैं कि प्रत्येक 24 साल बराबर महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और सल प्रत्याहार इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये चौथी प्रक्रिया थी अपने पास। और इसके बाद अपन देखते हैं पांचवी प्रक्रिया, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो
उदात्त अंदाज स्वरित जो तीनों बाह्य प्रयत्न हैं, जो तीनों बाह्य प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वो आते हैं अत सभी स्वरा। कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर। कौन से वर्ण आते हैं? तो सभी स्वर। क्या आते हैं? सभी स्वर। तो दोस्तों याद रखना, सभी स्वर, सभी 13 स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? उदात्त अंदाज स्वरित बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। इस प्रकार अपन ने देखा कि बाह्य प्रयत्न जो 11 होते हैं, उन 11 बाह्य प्रयत्नों में कितने प्रकार से बांट दिया? 5 प्रकार से बांट दिया। खर प्रत्याहार के वर्ण, हस प्रत्याहार के वर्ण, अल्प खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण के वर्ण, बाह्य प्राण के वर्ण, और उसके बाद उदात्त अंदाज स्वरित जो है बाह्य प्रयत्न उनके वर्ण। तो सभी स्वर किनके अंतर्गत आते हैं? सभी स्वर आते हैं किनके अंतर्गत? इन उदात्त अंदाज स्वरित बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत। इसके बाद अपन देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? तो कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 3। कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 3, उदात्त अंदात और स्वरित। और उसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? तो वो होंगे 4। कितने? 4। अभी आगे अपन एक टेबल में देखेंगे तो इनको समझेंगे। इस प्रकार प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं? 3। और प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? तो उनके होते हैं 4। आगे देखते हैं, टेबल के माध्यम से अपन इनको तैयार करते हैं। किसके माध्यम से? टेबल के माध्यम से अपन इनको तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रम संख्या वर्ण, बाह्य प्रयत्न और प्रयत्नों की संख्या। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर कोई सा भी एक वर्ण ले लेते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक स्वर ए ले लिया। क्या ले लिया? ए। अब ए अपन देखते हैं तो ए का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? क्योंकि ये स्वर है, इसका मतलब उदात्त, अनुदात और स्वरित। उदात्त, अनुदात और स्वरित, ये तीनों जो बाह्य प्रयत्न हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सभी स्वरों के। तो 3 संख्या कितनी हो गई? ए की 3। इसी प्रकार कोई सा भी एक स्वर अगर अपन वो एक और ले लेते हैं, औ। कौन सा ले लेते हैं? औ। उसी प्रकार ये औ भी उदात्त, अनुदात और स्वरित और 3। फिर यहाँ देखते हैं अपन एक व्यंजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? व्यंजन में पहला व्यंजन लेते हैं अपन क। तो क का बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपन देखते हैं 2 चीज़ें अपने सामने आएगी। एक तो आएगी अपने पास खर प्रत्याहार के वर्ण, एक तो खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न, और एक आता है हस प्रत्याहार के। अब अपन को ये देखना है कि अपने पास जो ये क है, ये क कौन सा वर्ण है? तो क किसके अंतर्गत आ रहा है? खर के अंतर्गत आ रहा है कि हस के अंतर्गत आ रहा है? तो देखेंगे कि पहला वर्ण है और अपने पास खर में पहला दूसरा वर्ण आता है। इसका मतलब खर प्रत्याहार में क्या आ रहा है? क आ रहा है। क्या आ रहा है? क। तो खर प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कौन सा है? वही खेर अविश्वास पारित कर दो। तो खेर अ से अघोष, खेर अविश्वास, विवार और श्वास। इसी प्रकार दोनों में से एक हो गया। अब अपन देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण में से किसके अंतर्गत क वर्ण आता है? जो वर्ग का कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। तो देखते हैं अल्प प्राण में 135 यण आता है। 135 यण आता है। इसका मतलब 135 का मतलब पहला। अब पहला वर्ण किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एक आता है इसका क्या? अल्प प्राण। क्या आता है? अल्प प्राण। इस प्रकार इसके कितने बाह्य प्रयत्न हो गए? एक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न हो गए। कितने हो गए? 4 बाह्य प्रयत्न हो गए। आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एक वर्ण अपन और ले लेते हैं, ग ले। यूँ मान लीजिए आप कि यहाँ पर ख ले लेते हैं। कौन सा वर्ण? ख ले लेते हैं। ये भी वर्ग का कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण। कौन सा वर्ण है? दूसरा वर्ण।
तो यहाँ पर ये वर्ग का दूसरा वर्ण है, वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो वही दूसरा वर्ण है तो कौन से प्रत्याहार में आएगा, तो ये भी वही खर प्रत्याहार में आता है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत वही अघोष, अघोष, विवार, श्वास, और इसके बाद जो दूसरा है चौईसाल बराबर महाप्राण, तो इसके एक अंदर आ जाएगा कौन सा, महाप्राण। कौन सा, महाप्राण। तो यहाँ पे भी कितने बाह्य प्रयत्न हो गए, 4। इसके बाद देखते हैं अपन एक ले लेते हैं यहाँ पर अपने पास ड, कौन सा वर्ण ले लेते हैं, ड वर्ण ले लेते हैं। कौन सा वर्ण ले लेते हैं, ड वर्ण ले लेते हैं। तो देखिए ड वर्ण अगर अपन ने लिया तो इसके भी अपन बाह्य प्रयत्न देखेंगे, तो द कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण है तो किस किस में आता है, ये खर प्रत्याहार में आता है या हस प्रत्याहार में आता है, तो किस में आता है, ये हस प्रत्याहार में। खर में पहला दूसरा आता है, हस प्रत्याहार में 3 4 5 आता है। तो हस प्रत्याहार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, हसना घोर पाप है। इसका मतलब हस है, हसना घोर पाप है, संवार, संवार, नाद, समान नाद, घोष, समान नाद, घोष, और एक आता है अल्प प्राण महाप्राण में से। तो ये तीसरा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो तीसरा अल्प प्राण 135 आता है, इसका मतलब ये किस में आएगा, अल्प प्राण में। किस में आएगा, अल्प प्राण में। इस प्रकार इसके भी कितने बाह्य प्रयत्न हो गए, 4 बाह्य प्रयत्न हो गए। कितने बाह्य प्रयत्न हो गए, 4 बाह्य प्रयत्न हो गए, 4 बाह्य प्रयत्न हो गए। एक यहाँ अपन ले लेते हैं, वह ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वह। और एक अपन देखेंगे यहाँ पर स, क्या देखेंगे, स। इस प्रकार अपना जो बाह्य प्रयत्न है वह एक अभ्यास मूल्यांकन हो जाएगा। अब वह में देखते हैं कि वह पहले बात तो कौन सा वर्ण है, वह अंतस्थ वर्ण है। कौन सा वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण में खर प्रत्याहार और बाह्य खर प्रत्याहार और हस प्रत्याहार के जो बाह्य प्रयत्न हैं उनमें कौन कौन सा आता है, तो देखिए खर में तो पहला दूसरा और ख, उसके बाद स स ह, और हस प्रत्याहार में 5 ह अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण में अपने पास क्या आता है, अंतस्थ वर्ण में ह आता है, वह आता है। तो देखिए दोस्तों अंतस्थ में हस प्रत्याहार तो हसना घोर पाप है, हसना घोर पाप है। इसका मतलब वही संवार, संवार, नाद और घोष, संवार, नाद और घोष। इसके बाद अल्प प्राण महाप्राण में से आता है तो 135 यण, यण बराबर अल्प प्राण। तो किस में आ जाएगा, ये अल्प प्राण में। किस में आ जाएगा, अल्प प्राण में। इस प्रकार दोस्तों इसके कितने बाह्य प्रयत्न होंगे, 4। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्वर के तो 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं और प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं, 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक जो भी है आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और आपने नोटबुक उठाइए और जो भी आपके डाउट है वो इसको नोट कर लीजिए, ताकि दूसरी बार आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आने वाला जो BSTC और RT का एग्ज़ाम है उसमें आप ज़रूर अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू। जयतम जयतु संस्कृतम जय।